नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हमें निकल के आ रही है। एक कंपनी के एक्स बोनस डेट फाइनली फिक्स हो चुके हैं और बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो क्या कंक्लूजन होगा, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जिसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। बात की जाए APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया था। अपने आप में शानदार कंपनी थी, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए, आज के दिन हमें फाइनली इनके जो एक्स डेट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, कंपनी की बात की जाए तो गैस उन्होंने 18 सितंबर का दिन चुना है। तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। रिकॉर्ड डेट 18 तारीख को है, मतलब पकड़ सकते हैं उसका एक दिन पहले 17 तारीख को एक्स डेट होगा और उसके पहले आपको खरीदना पड़ेगा। देख लीजिएगा 16 तारीख को वीकेंड्स मतलब वीकेंड्स है या फिर नहीं है, कोई हॉलीडे है या फिर नहीं। अगर नहीं होगा तो अगर आप तब तक खरीदते हैं तो गैस आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आज देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा हमें तबाही देखने को मिली है और इसी की वजह से हमें 4-5% का डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है। ऑल दो न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है, बट फिर भी मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। तो होता है गाइस, कभी कभी मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। कंपनी कैसी है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मैंने बताया है कि स्टील में मुझे इसके अंदर विजन दिखाई पड़ता है, बिकॉज ये जिस टेक्नोलॉजी में काम करती है, आने वाले कल में जितने भी स्टेडियम कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों जितने भी तरह का न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उसमें इनके जो ट्यूब्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा काम देखने को मिल रहा है। बहुत ही फैशनेबल टाइप का ट्यूब्स ये बनाते हैं और अपने आप में ही ये कंपनी बहुत ही शानदार है। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसने अच्छे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ, मैंने रिसेंटली इसमें एंट्री की है और मेरा विजन बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, बिकॉज मुझे कंपनी पर काफ़ी फेथ दिखाई पड़ रहा है और कंपनी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इनके सेल्स, इनकी ग्रोथ, आने वाले कल मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवॉर्ड दे सकती है। अपने ऑल टाइम हाई से गैस अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। 1850 का स्टॉक है, मिल आपको रहा है कितने पे, 1528 के आसपास। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप बोनस के लिए ना जाएं। ऑफकोर्स मैं ये बोनस के लिए नहीं गया, मुझे प्राइस काफ़ी बड़ा लगा। मैंने कंपनी को स्टडी किया और स्टील से मुझे ये कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ी, तो ही मैंने एंट्री ली है। आप चाहें तो इधर पे अपना टेक ले सकते हैं और लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है और 1:1 का बोनस है। तो हो सकता है आने वाले कल में ये कंपनी आधी भाव पे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़े, तो अब रैली आ जाए। तो उस हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म का बेट बनता है। तो शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। पेशेंस की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि एसएल टेक को हमने बहुत बार रिकमेंडेशन की थी जब ये 900 के भाव पे था और 3 महीना गए, इसमें कोई रैली नहीं थी। आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी के आईटी के जितने भी स्टॉक्स है सब ऑल टाइम हाई लगा रहे थे, चाहे वो इन्फोसिस की बात की जाए, एलटीआई की बात की जाए, छोटे मझोले कंपनी। लेकिन दोस्तों तब इसमें उतनी रैली देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सेंटीमेंट चेंज हुआ, ट्रैक रिकॉर्ड आया, आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें निफ्टी के टॉप गेनर्स में देखने को मिल रहा था। मैंने एसएल टेक को ब्रेकआउट होने से पहले बहुत बार बताया था कि अगर आपको मार्जिन में किसी आईटी में निवेश करना है जिसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़े, अच्छे मार्जिन मिले, तो भाई ब्रेकआउट से पहले पकड़िए। और सेम दोस्तों वही देखने को मिला। तो बहुत लोगों ने एक्शन लिया था तो प्रॉफिट में होंगे, लेकिन मैंने क्या बताया कि ऐसा स्टॉक है, जब निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स भाग रहे थे तो गाइस ये गिर रहा था और ये भाग नहीं रहा था। लेकिन जिन्होंने पेशेंस दिखाया, कन्विक्शन दिखाया, आज कंपनी रिवॉर्ड कर रही। तो सेम दोस्तों एक पहिया है, कभी कोई ऊपर तो कभी कोई नीचे रहता है। तो याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में सारे स्टॉक्स एक बार में नहीं भागते हैं, कोई भागते हैं तो कोई गिरते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपको अच्छे स्टॉक से बने रहना है और पेशेंस मार्केट टेस्ट करती है। तो 3 महीना 4 महीना जिन्होंने पेशेंस दिखाया तो भाई आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो सेम दोस्तों इस एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अच्छे स्टॉक में निवेश करेंगे और बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म पे पैसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों इधर पे जो कमेंट्री है CDSL को लेकर मैं वही देना चाहूँगा। CDSL अपने आप में ही एक मोनोपोली अभी के टाइम में डेट फ्री कंपनी है और इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ASM लिस्ट की वजह से इसमें हिंदुस्तान फूड में, एफल में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। और आज के दिन के भाव की बात की जाए तो 5% गिरावट में बंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। CDSL की बात की जाए, प्राइस को चेस मत करिए, फंडामेंटल को चेस करिए। आपको लगता है कंपनी अच्छी है, टिक जाएगी, जो कि आने वाले कल में ऑफकोर्स टिकेगी। अभी तो गाइस गोल्ड डिपॉजिटरी में भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इनके फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है। तो अगर आप टॉप पे भी लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1150 दोस्तों मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि एंट्री करने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है, या 100 रुपया और गिर सकता है। बहुत लोग बोल रहे कि 1000 भी जा सकता है, हो सकता है कि चला जाए। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो 2 से 3 स्टॉक से आप स्टार्ट कर ही सकते हैं, बिकॉज कंपनी फेथ रखिए, एक बार ASM लिस्ट निकलेगा, टाइम लगेगा। वैसा नहीं कि ASM लिस्ट निकलते ही रॉकेट बन जाएगा, लेकिन अगर आप टाइम देंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है और इसके पहले इसने पैसे बनाए हैं और आने वाले कल में और ही बनाएगा। बिकॉज जैसे जैसे मार्केट में निवेशक की एंट्री बढ़ेगी, ये सब कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा और इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, मैंने बताया भी। तो आने वाले कल में कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं और इस गिरावट का फ़ायदा उठाएं और ऐसे स्टॉक में कम से कम पैनिक ना करें। लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह का अभी के टाइम में मोनोपोली क्रिएट करती है।
आज के दिन इतने धमाकेदार न्यूज़ थे कि स्प्लिट कंपनी अनाउंस किया, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है गाइस, मुझे पर्सनली फील होता है, ध्यान से बात सुनिएगा, कि कंपनी ने थोड़ा सा जल्दी अनाउंस कर दिया स्प्लिट। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये असेंबली से बाहर निकलता तो अगर अनाउंसमेंट करती तो बहुत ही शानदार बात होती, बट ऑल्दो कंपनी का जो भी एफर्ट है वो हमें देखना चाहिए, बिकॉज कंपनी अपने रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर बार बार सामने आ रही है, बता भी रही है कि कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस जो ट्रेंड है बहुत ही नेगेटिव है, और आज इसने अपना फिबोनाची का 38.2% जो करेक्शन ड्यू था उसको पूरा भी कर लिया। स्टॉक कितना गिरेगा दोस्तों ये सच में किसी को पता नहीं होता है। इसके पहले निफ्टी को लेके बहुत लोग बात बोल रहे थे कि निफ्टी 6 जाएगा, 6.5 जाएगा, निफ्टी उधर से डबल हो गया। तो इसलिए गाइस अच्छे स्टॉक में बने रहते हैं तो ऑफकोर्स आपको मुनाफा होगा। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अगर 3800 का लेवल तोड़ता है तो गाइस एकदम आपको 3650 ज़रूर दिखा सकता है। कंक्लूजन मत निकालिएगा, और आपके पास जो भी स्टॉक हैं चाहे वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कुछ भी हो, कंपनी डिसाइड करेगी। हो सकता है कि आने वाले कल में कंपनी से प्लान कर रही होगी कि भाई ऐसे एक्सेट को सामने रखा जाए जहाँ पे ये एएसएमडी से बाहर निकल जाए। तो मेरे हिसाब से आपके पास जो भी नंबर है वो या इंटू 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने जो देना था वो दे दिया, बिकॉज फेस वैल्यू 10 इनके देखने को मिलते हैं। तो येस ऑफकोर्स ये कंपनी रिवॉर्ड कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको 101% ज़रूर होगा, बिकॉज इनके अंदर एफआईएस और डीएस का भी स्टेक है। पिछले कुछ में से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमें इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद भी एपीएल अपोलो में गिरावट देखने को मिली। और इसमें भी तो जब नेगेटिव सेंटीमेंट होता है तो कोई भी न्यूज़ उसमें काम नहीं करती, लेकिन जैसे ही सेंटीमेंट चेंज होता है 3 महीना, 6 महीना, साल भर, तो भाई रिकवरी ज़रूर होती है। तो मार्केट में आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं, मार्केट में अगर आप बने रहेंगे तो सेम दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको, यही कंपनी रिवॉर्ड बनकर दिखा सकती है। बिकॉज एक होता है यूफोरिया से लेकर पैनिक तक, और उसका फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होता है। तो इसीलिए गाइस अच्छे स्टॉक बने रहें, इनके अर्निंग्स पूरा हमें दिखाई पड़ते हैं, और कंपनी के रेवेन्यू गाइडेंस भी सही है। प्राइवेसी को लेकर मैंने आज के दिन कमेंट्री भी की है, तो उस वीडियो को अगर देखना ना भूले। और लिए हुए हैं तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें। एवरेज नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको स्प्लिट मिल रहा है, कल शेयर टुकड़ों में टूटेगा तो भाई आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जरूर मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इधर पे ही गिरावट नहीं है, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनी जो कि गिरते ही नहीं थे, एल्की लेमेंस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और आज एल्की लेमेंस की बात की जाए तो 4000 का इंपॉर्टेंट लेवल इस कंपनी ने तोड़ दिया है। तोड़ेगा 4000 का लेवल तो ऑफकोर्स आने वाले कल में 3850 ये एक बार टेस्ट कर सकता है। और इसके पहले का जो इनका बहुत अच्छा सपोर्ट था 3650, ये इनके अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, अब ये सपोर्ट बन सकता है। तो ये दोनों लेवल का ऑफकोर्स ध्यान रखिएगा। एल्की लेमेंस से बहुत ही ह्यूज ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, और याद रखिएगा इनके नंबर्स हर बार चौंकाने वाले थे। ऑल्दो इस बार के नंबर्स थोड़े ढीले थे, इसकी वजह से मार्केट पनिश कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लेवल्स मैंने स्क्रीन पर लिखे उन सब लेवल्स पर अगर आता है तो उठा सकते हैं। और टॉप पे भी लिए हुए हैं, तो उन सब लेवल्स पे धीरे धीरे अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अमराजा बैटरी की बात की जाए तो इनकी भी बैंड बजते हुए देखने को मिल रही है। आज के भाव की बात की जाए तो हमें 3% की ऑलमोस्ट गिरावट देखने को मिल रही थी, अपने एक साल लो के आसपास देखने को मिल रहा है। और अब देखें तो बहुत लोग पूछ रहे कि सर क्या एवरेज करें, तो मेरे हिसाब से अगर आप वेट किए हुए हैं 650 का वेट कर सकते हैं, 650 के आसपास है, फिर उससे नीचे है तो एवरेज कर सकते हैं। कंपनी के आने वाले 5-7 साल तक टिक सकती है, ऑफकोर्स कर सकती है, बिकॉज बैटरी वाले बिजनेस आपको पता है कि आने वाले कल में बहुत बूमिंग हो सकते हैं। अब तो वैसे लिथियम आयन में भी काम कर रही है, तो विजन आपका 5 साल का है, तो 5 दिन में कंक्लूजन मत निकालिए। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कम से कम नजरिया लंबा रखें, और 650 का नीचे मिलता है तो ही आप एवरेज करने की कोशिश कर सकते हैं। इस कल के दिन इन्फोसिस को लेकर एक न्यूज़ आई थी, मैंने सबसे पहले अपडेट किया था कि फाइनली जो ग्लिच था उसको टेम्प्रोरी बेसिस पे रिजॉल्व कर दिया गया है। और आज के दिन की बात की जाए तो इन्फोसिस में हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। ऐसी सब बहुत ही चट्टान कंपनी है, छोटी मोटी न्यूज़ से गिरते नहीं है। मैंने कल भी बताया था पैनिक मत करें, बहुत लोग पैनिक कर रहे थे। और इधर पे इन्फोसिस की बात की जाए, इन सब स्टॉक का आपका वेटेज पोर्टफोलियो में ज़्यादा होना चाहिए। मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, ऑफकोर्स मैं बताता हूँ, लेकिन बहुत लोग ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। तो भाई अपने पोर्टफोलियो में जो चट्टान स्टॉक्स हैं, निफ्टी के टॉप कंपनी है जहां गिरने से वैल्यू बाइंग होती है, उनका वेटेज कम से कम 50 से 60% का लगभग मेरे हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद आप मिड कैप स्मॉल कैप कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिन्होंने एलोकेशन ठीक लिया होगा, आज ऑफकोर्स लॉस हुआ होगा, लेकिन कम लॉस हुआ होगा। बट कंपनी की बात की जाए, इन्फोसिस डेफरी कंपनी है, फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो यहाँ 1700 के आसपास है, फिर उससे नीचे गिरता है तो एसआईपी की वजह से ले सकते हैं। बल्क निवेश अभी ऑल टाइम हाई पे बिल्कुल भी मत करिएगा। इस डीमर्जर को लेकर एक बड़ी न्यूज़ थी कि हर 4 के बदले मिलेंगे एक फार्मा के शेयर्स, किसमें, आर्थ इंडस्ट्रीज में। लेकिन इतनी अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि आज भी हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। ऐसे शेयर खराब हो गया नहीं दोस्तों, ये शेयर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें तो ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो 900 का लेवल मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, अगर आप ओके हैं तो भाई यू कैन टेक योर कॉल, लेकिन 900 का लेवल टूटने का इंतजार करें। 900 लेवल तोड़ेगा 870 और 850, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि करेक्शन अगर आता है, मार्केट अगर नेगेटिव लेता है तो देखने को मिल सकता है। तो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन मार्केट नेगेटिव ले रहा है ऐसे बहुत सारी जगह पे, तो ऐसा कभी कभी होता है। तो इस दोनों लेवल पर आप चाहे तो फ्रेश बाइंग ट्रिगर कर सकते हैं, और लिए हुए लॉन्ग टर्म तक आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी बहुत बड़ी मल्टीबैगर थी, और आने वाले में कल भी रहेगी, बिकॉज इनके अर्निंग्स भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल चुके थे। इस बात की जाए पिछले कुछ समय से जुबिलेंट फूडवर्क्स बहुत ही
चांद पे चढ़ा हुआ था, लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो मार्केट में 4% करेक्शन देखने को मिल चुकी है। भाई ये बहुत ही शानदार कंपनी है और जितना गिरे इन सब कंपनी पे फोकस करें। मैंने क्या बताया है, ये हो गए VBL हो गए, बहुत ही शानदार कंपनी है और एक तरह का ये बिजनेस मोड क्रिएट करते हैं। पिज़्ज़ा में कैसी एक मोनोपोली क्रिएट करती है। यस, दूसरे पिज़्ज़ा के ब्रांड भी है, लेकिन इनका जो डोमिनोज है वो अपने बहुत ही स्टेबल बिजनेस दिखाई पड़ता है। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स बहुत ही अच्छी कंपनी है और मिलता है आपको थोड़ा सा निचले भाव पे 150 पॉइंट गिरावट में, तो उधर पे एक फ्रेश एंट्री हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म हो सकती है, बिकॉज स्टॉक बहुत भाग चुका है। बल्क इन्वेस्ट ना करें, ट्रैक करते हैं तो 3650 से या फिर उसके नीचे एक फ्रेश एंट्री की जा सकती है। धीरे धीरे अपने SIP को बढ़ाते रहें, जितना गिरे उतना उठाइए धीरे धीरे और लॉन्ग टर्म में बने रहें। ये भी गाइस हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म तक ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है, बिकॉज इसमें FIS का एक बहुत ही ह्यूज स्टेक देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन इंडेक्स को बचाया गया और जहाँ पे चुपके से सेल ऑफ किया गया तो उसमें रिलायंस का बहुत पार्टिसिपेट है। रिलायंस की बात की जाए तो आज के दिन कोई नेगेटिविटी में सपोर्ट नहीं किया और रिलायंस की बात की जाए तो आज के दिन हमें एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। रिलायंस की बात की जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से, पिछले 6-8 महीना से एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यस, जो FT की डील है ये इनके लिए नेगेटिव बात है, लेकिन जो इनके एरामको की डील है इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो रिलायंस की बात की जाए तो बहुत चट्टानी स्टॉक है, गिरता बहुत ही कम है और भागता धीरे धीरे ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको SIP करनी है तो इन सब कंपनी को ब्लू चिप में उठा सकते हैं और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। देखते ही देखते आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल का भी सेम वही हाल था। जो अभी छोटे मोटे स्टॉक के गिरावट से पैनिक कर रहे हैं उनको याद करना चाहिए कि भारतीय एयरटेल भी दोस्तों एक समय 515 के आसपास आ चुका था, लेकिन उसके बाद सेंटीमेंट ठीक हुआ, एकदम 25% अपने बॉटम से भाग गया। तो यही होता है। एयरटेल की बात की जाए तो सेंटीमेंट बहुत ही फेवरेबल देखने को मिल रहे हैं, जैसे ही वोडाफोन आइडिया कोलैप्स हुए हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि एयरटेल में लॉन्ग टर्म जो SL है वो 550 होना चाहिए। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 590 का SL लेके फर्दर पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस का ना करें। ये शॉर्ट टर्म वाले के लिए है, ये लॉन्ग टर्म वाले के लिए है, बिकॉज बहुत लोग इधर ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये ब्रेकआउट कंपनी दे चुकी है और आने वाले कल में ये और भी तेज हो सकती है, बिकॉज इधर पे इंटरनेट एडॉप्टेशन बढ़ रहा है और इनके फेवर में कंडीशन जाता है वो देखने को मिल रहा है। तो आपके पास है आराम से एकदम लंबा जर्नी ये कंपनी कर सकती है आने वाले कुछ समय में। बहुत सारे ब्रोकर्स बुलिश हैं इसको लेके, तो आप चाहें तो इधर पे एकदम आराम से पोजीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। इस पर भी खास नज़र होनी चाहिए। फार्मा के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमें बहुत ही गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें डिवीस लैब का भी नाम देखने को मिलता था, लेकिन डिवीस लैब आप देख सकते हैं चट्टान की तरह मजबूत दिखाई पड़ रहा है। डिवीस लैब दोस्तों प्रीवियस समय की बात की जाए तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर हमें देखने को मिल रहा है और डिवीस लैब में ज़्यादा करेक्शन होता ही नहीं है और डिवीस लैब आपको धीरे धीरे घुसने का मौका बहुत अच्छा दे रहा है। 4850 में बहुत लोगों ने लिया पे हुए हैं, तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 5000 का लेवल जिसने तोड़ेगा तो टारगेट्स कम से कम दोस्तों 5300 से लेकर 5500 देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पास है डिवीस लैब, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फार्मा में किसी को स्टडी करना चाहते हैं आप डिवीस लैब को आराम से पढ़ सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बात की जाए एस्टेल में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और आज के भाव की बात की जाए तो 2000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। कोई बड़ी कंपनी होती है तो याद रखिएगा हमेशा नहीं भागती है, करेक्शन देती है। तो सेम दोस्तों इसमें भी वही देखने को मिल रहा है। FNO के बाद आप देख सकते हैं कि इनके Q1 के नंबर्स थोड़े वीक थे तो मार्केट ने पनिश किया, लेकिन Q2 के नंबर्स और Q3 के नंबर्स अगर लॉकडाउन नहीं होता है, जो कि चांसेस बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं, तो भाई ये कंपनी बूम करेगी। तो इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, आने के चांसेस हैं, ऐसा मार्केट को लगता है। मुझे भी पर्सनली फील होता है। लेट्स सी क्या कंपनी करते हैं, बट मेरे हिसाब से ये सब कंपनी आपके लिए बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। तो यस, ये सब प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। प्रिंस पाइप में निवेश नहीं करना चाहते हैं, छोटी कंपनी लगती है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन पाइप्स में अगर आप एस्ट्रो को होल्ड करते हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और बिलो 2000 मुझे वैल्यू दिखाई पड़ती है, टूटता है तो 1970 से लेकर 1920 इनके अल्टीमेट सपोर्ट जोन हमें निकल के आते हैं। यही रेंज बाउंड में ये बार बार जाते हुए देखने को मिल रहा है, उधर से रिवर्सल होता है। तो इस बीच में आप चाहें तो अपने SIP को उठा सकते हैं और धीरे धीरे पोर्टफोलियो 1-2 स्टॉक से बिल्ड कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।